नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम DC2 यूनिट 2 टी करबा। या पूर्व DC2 यूनिट 1 मु कंप्लीट कर देछि। आपण माने क्लास टी को यूट्यूब चैनल को देखि देबे। हाँ आ गोटे कथा DC1 लो वॉल्यूम 1 मु पूरा फुल कंप्लीट कर देछि चैप्टर वाइज बोथ ओडिया और इंग्लिश रे। आपण माने क्लास गुडी को आम चैनल ले जाई सब क्लास गुडी को देखि परिबे। तो आज आम यूनिट 2 करबा। चलंतु क्लास टी को स्टार्ट करबा। मोर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द WHO 1948 डेफिनेशन हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट। WHO अनुसार WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनुसार ये डेटा भी मन रखी थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 अनुसार स्वास्थ्यर संज्ञा कौन से पचार। स्वास्थ्यर संज्ञा कौन? स्वास्थ्य हूँ एक संपूर्ण डेस अवस्था एब्सेंस ऑफ डिजीज जोठी रोगर अनुपस्थिति को आमे कहिबा स्वास्थ्य कहीपर किंतु सी एठी हमको WHO रो संज्ञाटा पचारछि। फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग ना केवल शारीरिक शक्ति ना केवल शारीरिक शक्ति नुहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नुह। देखो ये राइट आंसर होची हमर कोन विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार हमर शारीरिक मानसिक सामाजिक सुस्थता को आमे स्वास्थ्य कहबा जोटा कि फिजिकल मेंटल सोशल वेलबिंग को आमे स्वास्थ्य बोली कहबा। गोटे मनीषर केवल फिजिकलटा सुस्थ रहिले हेल्थ सुस्थ रहिले आमे ताको स्वास्थ्य कहबा नुहे। आमे तार कोन बोथ फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ तो सोशल हेल्थ सबु प्रकार हेल्थ रो जदि माने सुस्थता थिबो ताहले आमे ताको कोन कहबा स्वास्थ्य बोली कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 अछि द बायोमेडिकल कांसेप्ट of health is primarily based on which theory। बायोमेडिकल धारणा स्वास्थ्य बायोमेडिकल धारणाटा केउ तत्व उपर आधारित? इकोलॉजिकल थ्योरी माने परिवेश संबंधी तत्व ना साइकोलॉजिकल थ्योरी जोटा कि मन सामाजिक तत्व ना जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ना सामग्रिक तत्व। मन रखी से कौन कही बायोमेडिकल धारणा। तो आमर मेडिकल धारणा अनुसार स्वास्थ्यटा क्या कहवा आमर रोगर जीवाणु तत्व जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। मन रखिए क्वेश्चन गुड़ा इंपोर्टेंट अच्छी। ऑप्शन नंबर सी। तापर क्वेश्चन नंबर 3 रही व्हिच हेल्थ कॉन्सेप्ट व्यू हेल्थ एज ए हार्मोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। से कौन पचार क्यों स्वास्थ्य धारणा स्वास्थ्य को मनीष एवं तार परिवेश मध्य एक संतुलित अवस्था भाव देखा। कौ स्वास्थ्य धारणाटा या भितर जे मनीष परिवेश सहित एनवायरनमेंट सहित संतुलित अवस्था भाव बुझाए। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ना बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। देखो तो आम बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट पढ़ी आसले बायोमेडिकल कौन जो डिजीज ऑफ जर्म रोगर जीवाणु संपर्क में कहगला तो यहाँ हेनी। साइकोलॉजिकल जोटा मनस्तत्व विषय कह तो यहाँ नुह। वोकेशनल तो वृत्तिगत ये कौन हम इकोलॉजिकल से पचार मनीषर स्वास्थ्य सहित आमर इक्विलिब्रियम माने आमर परिवेश सहित से कौन कर संतुलन रक्षा करके चलो तो यहाँ है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जोटा कि परिवेश संबंधी धारणा। ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी द सिंथेसिस ऑफ बायोमेडिकल इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इज नोन द माने ए सबूर संश्लेषण से कही बायोमेडिकल पढ़ी के आसले इकोलॉजिकल पढ़ी के आसले और साइकोलॉजिकल आमर जोटा मेंटल हेल्थ को बुझेला। तो ये सबूर संश्लेषण को आम कौन कहवा मेंटल डायमेंशन कहवा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहवा ना स्पिरिचुअल डायमेंशन कहवा ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट। देखो स्पिरिचुअल डायमेंशन कौन आप जानिथिबे जोटा कि आमर आध्यात्मिक भावना जोटा कि आमर स्पिरिट सोल आत्मा ए विषय जोटा कला भगवान यही सब विषय जोटा अध्ययन कला तो यहाँ है स्पिरिचुअल दिगटा। तो यहाँ हेनी मेंटल डायमेंशन कहले केवल मानसिक को बुझेब हेनी। सी आमको 3टार पचार तो 3टा जाक कौन हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो मैंने इंग्लिश मीडियम पिला ये वार्ड गुड़ा को टिके ध्यान दौथे। होलिस्टिक माने सामग्रिक धारणा। तो ये 3टा जो आमर परिवेश जीव मन सामाजिक जीव लिमिटेशन ऑफ द हु डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जोटा कि कही WHO रो गोटे मेजर लिमिटेशन कौन। WHO तो आम देखिले स्वास्थ्यर संज्ञा देछि से स्वास्थ्यर संज्ञा को से गोटे लिमिटेशन ले देछि प्रमुख सीमा दे हेउछि सेटा कौन से पचारछि। इट इज टू सिंपल से जहाँ देछि सेटा बहुत सरल देछि नाई मापयोग्य शब्दर अभाव एब्सेंस ऑफ मेजरेबल टर्म्स ना केवल रोग उपर ध्यान दिए ना केवल तो रोग उपर नुहे सी से सामाजिक सुस्थता भी देइथिला
तो यहाँ हेनी मानसिक स्वास्थ्य को अवहेला नुहे मेंटल हेल्थ भी से जोग कर तो ये राइट आंसर हम मापयोग्य शब्दर अभाव मापयोग्य शब्दर अभाव अर्थ WHO केवल कौन कर जाक संज्ञा जमीक से कही शारीरिक मानसिक सामाजिक सुस्थता को स्वास्थ्य कहुए किंतु स्वास्थ्य गोटे ब्रॉड टर्म आम जो देखा आहरी भी बहुत जिनस को ए संज्ञार आड कर किंतु से आड करना तो से हिसाब से कौन मापयोग्य शब्दर अभाव गोटे छोट संज्ञा बनवाई हेले तार जो शब्द दरकार तार अभाव से संज्ञार देखा जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी व्हाट डज पॉजिटिव हेल्थ इम्प्लाय सकारात्मक स्वास्थ्य कहले आम कौन बुझा जस्ट नॉट बीइंग सिक केवल असुस्थ न हवा को कहबा केवल सिक न हवा को आम कहबा स्वास्थ्य भल स्वास्थ्य बोली ना परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड इन द सोशल एनवायरनमेंट परिवेश रे शरीर एवं मनर सठिक कार्य करता आम शरीर भी ठीक थो मन भी ठीक थो आ दुईटी जाक को आम कौन कर ठीक रे कार्यकारी करथबा ना कौन से आभ्यंतरण द्वंद्व न रहिबा ना गेनिंग वेल्थ पावर नु एटा न हो ये राइट आंसर परिवेश रे शरीर मनर सठिक कार्य करता अर्थात केवल स्वास्थ्य कहले आमर माने भल बॉडी और फिजिकल हेल्थ को बुझाएनी आमर मेंटल कंडीशन भी भल हवा दरकार तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ निम्नलिखित मध्य केउठी स्वास्थ्यर शारीरिक दिगर गोटे लक्षण हाई सेल्फ एस्टीम उच्च आत्मसम्मान ना उज्जवल केश और निर्मल आखि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो आमर रिलेशनशिप संपर्क को बुझेला एटा सोशल गला आत्मसम्मान आम निजर भैल्यू को बुझेला तो एटा नुह फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ जीवन अर्थ खोजा एटा भी नुह से कौन पचार आम शारीरिक लक्षण तो आमर कौन उज्जवल केश थी निर्मल आखि जी थी से गोटे फिजिकल डायमेंशन जीव ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर 8 ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज वन हु जड़े मानसिक स्तर रे सुस्थ व्यक्ति होउची किए कहा को आम मेंटली हेल्दी बोली कहबा नेभर फील्स हैप्पी जी के भी खुशी अनुभव कर जे के भी खुशी नुह तो से के भी मेंटली से खुशी नहीं मेंटली से दुख ही अच्छी तो यहाँ हेनी तो से हेल्दी नुह से अनहेल्दी अच्छी अडप्ट टू सिचुएशंस एंड पीपल परिस्थिति सहित लोक को परिस्थिति और लोक को निज सह खाप खुआई चली जाए ना कन्स्टांटली ब्लेम्स देमसेल्फ निज को दोष आरोप करे ना अवॉइड ऑल रेस्पॉन्सिबल कौन से दायित्व नियनि नाई एमती हेनी निज को दोष आरोप कले जिते से निज को दोष कर ना तो से निज को ही नेगेटिव इम्पैक्ट पकेब तो यहाँ हेनी यहाँ कौन हम अडप्ट टू सिचुएशन एंड पीपल किसी लोक अच्छा जो मैंने जिते खराब परिस्थिति हेले भी से कौन होती निज को खाप खुआई चली जाती सब परिस्थिति से सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखती तो से मैंने होती कौन मेंटली हेल्दी आउ किसी जन अच्छा कौन निज को ही दोष दे था प्रॉब्लम रो दोष दे था तो सेटा मेंटली हेल्दी बोली आम कहीपर ना। क्वेश्चन नंबर 9 द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स द एबिलिटी टू स्वास्थ्यर सामाजिक दिग मध्य क्यों दक्षता अंतर्भुक्त वर्क एलोन सामाजिक कहले एकाकी काम करवा नहीं एकाकी काम कले तो सामाजिक हेनी सी वन सेल्फ एज ए मेम्बर ऑफ लार्जर कम्युनिटी निज को गोटे बृहत संप्रदाय भाव में देखा माने आम निज को भाव आम गोटे बृहत संप्रदाय अंश आम समस्त सह जोड़ी रहीचु या भाव ना ओनली केयर अबाउट वन्स ओन फैमिली केवल निज कथा भाविले तो सेटा हेनी सेटा सेल्फिश हो फोकस ओनली ऑन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं आम गोटे कम्युनिटी अंश बोली भाविबा तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी स्पिरिचुअल हेल्थ रिफर्स टू द स्ट्राइविंग टू अंडरस्टैंड से कौन पचार स्पिरिचुअल हेल्थ माने आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या बुझापी प्रयास करते फिजिकल नियम भौतिक नियम जहाँ अच्छी ताकू बुझी था ना जीवन अर्थ उद्देश्य आर्थिक बजार ना जीवाणु तत्व है आमर बायोमेडिकल यहाँ कौन हम मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ आपण मैंने जानी जो मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में गति कर कौन जीवन अर्थ को बुझा चेष्टा करती ईश्वर विश्वासी होता से कौन आत्मा परमात्मा ये सब विषय जानापी चेष्टा करते से जीवन अर्थ और उद्देश्य को जानापी चेष्टा करते या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी द वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज कंसर्न विथ
स्वास्थ्यर वृत्तिगत दिग भोकेशनाल माने वृत्तिगत दिग कर्म भित्तिक दिग जोटा सेटा क्या सहित जड़ित हेरिडिटी ट्रेट्स वंश सहित माने आम वंश जहाँ वृत्ति थी आम से वृत्ति ग्रहण करेंगे नाई satisfaction and fulfillment found in work कार्य मिलुवा संतोष ना मेडिकल ट्रिटमेंट नाई परिवेश प्रदूषण नुह सेटा एनवायरमेंट जीव एटा कौन satisfaction and fulfillment फाउंड इन वर्क आम जो कम कर कम निजक केते खुशी रखते केते संतुष्ट अच्छा से आमर वोकेशनल डायमेंशन वृत्तिगत दिग ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सांग मैंने जो मैंने भी क्लास को देखुंट जदि आपको क्लास टी पसंद आसती निहाती कमेंट रे जनइबे निहाती आपण फीडबैक जनइबे और चैनल टी को लाइक टिके करदेवे हेल्थ इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज स्वास्थ्य एक आपेक्षिक धारणा कहीं आम स्वास्थ्य को गोटे आपेक्षिक धारणा कहवा इट नेवर चेंजेस ए केबे भी बदले नहीं स्टैंडर्ड वेरी एमंग कल्चर्स एंड इंडिविजुअल्स समस्ते सब बड़े सुस्थ रुहति ना केवल जीवन विषय नुह एटा कौन संस्कृति व्यक्ति विशेष मानदंड भिन्न होता है एक आपेक्षिक धारणा कहीं समस्त स्वास्थ्यर अर्थ अलग होता है सब संस्कृति व्यक्ति विशेष अलग अलग स्वास्थ्य संज्ञा होता है तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड सिकनेस इंडिकेट्स दैट हेल्थ इज स्वास्थ्य एवं असुस्थतार स्पेक्ट्रम सूचाए जे स्वास्थ्य होची स्वास्थ्य और असुस्थतार स्पेक्ट्रम को कौन सूचाए स्वास्थ्य गोटे स्थिर ना कन्स्टांटली चेंजिंग ना ओनली टू स्टेट्स केवल आम सिक रहा हेल्दी रहा ना नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट देखो एनवायरमेंट द्वारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है जदि आम खराब एनवायरमेंट रहा ना स्थिर जदि होता आज तो मेडिकल हॉस्पिटल न था कन्स्टांटली चेंजिंग स्वास्थ्य कौन तापर क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ निम्नलिखित मध्य केउंटी स्वास्थ्यर एक प्रमुख निर्धारक वंशानुक्रम एनवायरमेंट ना लाइफस्टाइल ना ऑल ऑफ द अबव देखो आम स्वास्थ्य निर्धारण करवाटा आम परिवेश पर निर्भर करे वंश भी निर्भर करता है कहीं किसी जन था जो मैंने वंशर किसी रोग नहीं आसता कि वंशर तांकर किसी अभाव रही है जेनेटिक्स थाए लाइफस्टाइल तो निहाती सबुठ बड़ प्रभाव पकाए सेटा है लाइफस्टाइल तो या राइट आंसर आमर हम ऑल ऑफ द एबव तापर क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी डाउन सिंड्रोम एंड हेमोफिलिया आर एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डाउन सिंड्रोम और हेमोफिलिया क्यों कारण होउतबा रोगर उदाहरण पोर सैनिटेशन खराब परिमल जो ना जेनेटिक्स डिफेक्ट हेरिडिटी वंशगत त्रुटि जो ना भूताणु संक्रमण ना लैक ऑफ एक्सरसाइज देखो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी मन रखिए डाउन सिंड्रोम और हेमोफिलिया वंशगत त्रुटि अनुसार होता है तापर क्वेश्चन नंबर 16 लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट प्रमोट हेल्थ इनक्लूड आम स्वास्थ्य को प्रभावित कर जीवनशैली कारक मध्य कौन कौन अंतर्भुक्त आम जीवनशैली कारक कौन कौन रही धूमपान मद्यपान निहाती पर्याप्त पोषण यथेष्ट निद्रा चापग्रस्त चाकरी अलसुआ व्यवहार या भीतर से पचार कौटा अंतर्भुक्त हम देखु गोटे अच्छे आमर धूमपान और मद्यपान अच्छा सी आमको पचार लाइफस्टाइल फैक्टर दैट प्रमोट हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य को जोड़ा प्रोत्साहित करे तो पॉजिटिव क्षेत्र से कही तो धूमपान मद्यपान जीवनशैली आमर लाइफस्टाइल डिजीज एटा दे थाए किंतु एटा आमकर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेनि एटा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े तो एटा हेनी या राइट आंसर कौन हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट स्लीप आमर पर्याप्त पोषण और यथेष्ट निद्रा थिले एटा गोटे आम स्वास्थ्य प्रति भल प्रभाव पकाई थाए क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी मोस्ट इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर नोन एज विकासशील देश गुड़िक अधिकांश संक्रमण एवं पुष्टिहीनता रोग को कौन कहा जाए क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी मोस्ट इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर नोन एज से कौन पचार विकासशील देश गुड़िक आमर जो इन्फेक्शन देखा जाए पुष्टिहीनता देखा जाए पिला मानकु पुष्टि सार अभाव देखा जाउची खाद्य सार अभाव देखा जाउची से रोग को आम कौन कहवा समृद्धशाली रोग कहवा
डिजीज ऑफ पॉवर्टी कहवा केवल वंशगत रोग ना वृत्तिगत रोग ना देखो विकासशील राष्ट्र तो से पाखे कौन देखा जाए दारिद्र्य देखा जाए जेहेतु दारिद्र्य देखा जाए तो पिला कौन ना खाद्यर अभाव देखा जाए परिवेश ठीक एनवायरनमेंट न थाए से एमती रोग देखा जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि दारिद्र्य रोग। तापर क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी इम्यूनाइजेशन एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटी अबाउट हाइजीन आर पार्ट ऑफ व्हिच हेल्थ सर्विस डायमेंशन से कही इम्यूनाइजेशन माने टीकाकरण आ एजुकेटिंग कम्युनिटी आम समाज संप्रदाय को आम कौन करवा शिक्षित करने कौन स्वास्थ्य विषय आम स्वास्थ्य विषय आम कौन कर हाइजीन विषय शिक्षित करने आम चेष्टा करवा से कहार अंश से पचार टीकाकरण एवं परिमल विषय संप्रदान को शिक्षा देवा क्यों स्वास्थ्य सेवार दिग चिकित्सामूलक दिग प्रतिषेधक दिग ना आर्थिक दिग ना राजनैतिक दिग मन रखते राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि प्रतिषेधक दिग हेले आमको आगू जमी रोग न हुए से टीका दि जाऊँ रोग प्रतिरोधक बढ़ावा टीका दि जाऊँ आमर हाइजीन विषय ध्यान दि जाऊँ जहाँद्वारा आमको रोग दायु रक्षा करें। तापर क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी ए चाइल्ड्स ग्रोथ कैन बी स्लोड फ्रॉम इट्स जेनेटिक कोर्स बाय एक शिशुर वृद्धि तार वंशगत गतिपथर क्या द्वारा मंथर हो पारे। अच्छा से गोटे पचार गोटे शिशुर वृद्धिटा वंशगत गतिपथर से क्या द्वारा मंथर हो पारे वंशगत को छाड़िदेले आम आउ क्या द्वारा से कौन हम तार ग्रोथटा ठीक से हो पार एजुकेशन द्वारा असुस्थता खाद्यर अभाव ना खेलिबा ना टीकाकरण ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि असुस्थता खाद्यर अभाव निहाती जड़े जेनेटिक्सली घरे माँ बापा जिते भी वृद्धि शारीरिक क्षेत्र में जिते भी स्ट्रंग था किंतु जदि शिशु को सेमती उपयुक्त पोषण न मिलला सेमिति माने खाद्यर अभाव देखागला ताहले से कौन हम तार ठीक से वृद्धि हो पार ना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपण अच्छी आपण मैंने राइट आंसर कमेंट निहाती जनइबे। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी मैटरनाल हेल्थ माने मातृ स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य सहित मार स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित कारण गर्भावस्था असुस्थता डेथ करें आम गोटे मार स्वास्थ्य को जत्न नेवा दरकार जो माटी गर्भ अवस्था रही था तो से आम शिशु और मार जत्न नेवा दरकार कहीं नवा से पचार मातृ स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित कारण गर्भावस्था असुस्थता कौन करें बेटर इम्यूनिटी उत्तम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेब ना शिशुर विकास त्रुटि बनई पारे ना उच्चता वृद्धि कर ना मार स्वास्थ्यटा शिशु पर किसी प्रभाव पकेबनी तो कौन हम या राइट आंसर कमेंट निहाती जनइबे। तो आज थिला ये आमर 20 क्वेश्चन आपण मानक केमित लागिला क्लास आपण माने निहाती कमेंट माध्यम जनइबे मत आशा कर मत लगुच आपण को क्लास टी निहाती भल लगी आ निजर फीडबैक जनइबे आउ जदि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार कि अलग किसी टॉपिक विषय आप जानवा चाहूँगी तो आप निहाती कमेंट रे जनइबे। तो आजिका एतिकी थिला रहिली जय जगन्नाथ थैंक यू।